नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं बैंक खाते फ्रीज करने पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहा। इसी के साथ बताएंगे दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कौन सा बड़ा झटका मिला। जानेंगे बदायूं कांड पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट क्या सामने आया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैंक खाते फ्रीज करने के केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। 22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत के सरकारी मैसेज को रोकने का आदेश। चुनाव आयोग ने सरकार को दिया निर्देश। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मैसेज तुरंत रोके जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक की याचिका। केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। कहा क्यों नहीं दिया उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने का समय। और बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद बरेली से गिरफ्तार। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनाम का किया था ऐलान। पीड़ित मां ने की एनकाउंटर न करने की अपील। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा है कि अब याचिका पर सुनवाई करने का समय नहीं है। वहीं कोर्ट ने ईडी को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा है कि अगर दिल्ली के सीएम के खिलाफ कोई सबूत है तो पहले हमें दिखाएं। इसी पर ईडी ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वहीं कोर्ट ने ईडी से तुरंत फाइल देने को कहा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ही ईडी को लेकर के कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले उन्हें ये आश्वासन दिया जाए कि एजेंसी उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगी। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। अब इस मामले में कांग्रेस ने आज यानी कि 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। वहीं इससे पहले कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे। बैठक के दौरान तीनों नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाकर वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है। इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से अब बहाने ढूंढ रही है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा से संबंधित मैसेजों को रोकने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग ने आज तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को यह आदेश दिया। बता दें कि 18 मार्च को टीएमसी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। टीएमसी ने चुनाव आयोग से 2 शिकायतें भी की थीं। शिकायत में कहा गया था कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। और आज की जो अगली बड़ी खबर है वो भी सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण हेयरिंग से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसका कारण बाद में बताएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2023 का फैसला ये नहीं कहता कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल में जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे चुनाव में अव्यवस्था फैल सकती है। नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ भी कोई आरोप नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं की जांच करने का आश्वासन दिया है। वहीं कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि चयन समिति और उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने का वक्त क्यों नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने सरकार से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर।
बदायूं हत्याकांड के दूसरे आरोपी जावेद को आज गिरफ्तार कर लिया गया। वो घटना के बाद से लगातार फरार था। पुलिस ने जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद जावेद दिल्ली भाग गया था और दिल्ली से वापस आते समय बरेली में सरेंडर करने के फिराक में था। बरेली पुलिस ने उसे बरेली के सैटेलाइट इलाके से गिरफ्तार करके बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया है। बदायूं पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। वहीं पीड़ित की मां ने पुलिस से जावेद का एनकाउंटर ना करने की मांग की है। उसका कहना है कि जावेद की गिरफ्तारी से ही इस बात का खुलासा हो सकेगा कि आखिर साजिद के साथ मिलकर उसने दोनों बच्चों की हत्या क्यों की थी। बता दें कि घटना के कुछ समय बाद ही पुलिस ने जावेद के भाई साजिद का एनकाउंटर कर दिया था। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं। पिछली बार इनकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को जबरदस्त फटकार लगाई थी। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर हाल में बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दें। बैंक ने दोपहर 3:30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया और सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी जो खबर है वो समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी से जुड़ी हुई है। दोनों राजनीतिक दलों ने चुनाव से पहले अलग होने का फैसला कर लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि अपना दल कमेरावादी से साल 2022 तक गठबंधन था, उस चुनाव में गठबंधन था, लेकिन 2024 में अब गठबंधन नहीं है। अपना दल कमेरावादी ने बुधवार को दरअसल 3 लोकसभा सीटों पर बिना समाजवादी पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। इनमें मिर्जापुर सीट, कौशाम्बी और फूलपुर सीट शामिल थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने बुधवार को ही मिर्जापुर से अपना प्रत्याशी उतार दिया था। आपको बता दें कि इसके अलावा सपा और अपना दल के बीच रिश्तों में खटास की शुरुआत राज्यसभा चुनाव के दौरान से ही हो चुकी थी। अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने सपा पर राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाली सपा ने राज्यसभा के प्रत्याशी चयन में पीडीए का ख्याल नहीं रखा है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। और आज की जो अगली और आखिरी बड़ी खबर है वो आईपीएल से जुड़ी हुई है, इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई है। आईपीएल 2024 के आगाज से ठीक पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बदल दिए गए हैं। चेन्नई की टीम को 5 बार चैंपियन बना चुके एमएस धोनी ने मैच से ठीक एक दिन पहले कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी जगह 27 साल के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कप्तानी संभालेंगे। वो फ्रेंचाइजी के चौथे कप्तान बने हैं। इससे पहले एमएस धोनी, सुरेश रैना, रवींद्र जडेजा टीम की कमान संभाल चुके हैं। सीएसके ने अपने बयान में कहा कि एमएस धोनी ने आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी है। गायकवाड़ 2019 से चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं और उन्होंने इस दौरान आईपीएल में 52 मैच खेले। टीम आगामी सीजन का इंतजार कर रही है। इस सीजन का ओपनिंग मैच चेन्नई और बेंगलुरु के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शुक्रवार यानी कि 22 तारीख को खेला जाना है। आज के न्यूज फाइल के इस इवनिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।